अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं इदी मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन 19 लिख लिया है, जो कि हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 5x² और इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो है x इज़ इक्वल टू -1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इसमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ दी कर्व एट दी पॉइंट इंडिकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ दी कर्व। तो हमारे पास इसकी स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। तो अभी यहाँ पे मैं इसको फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करूँगा। तो जब यहाँ पे इसकी मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आएगा 5x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 5x² ओवर h। m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तब यहाँ पे इसका फार्मूला जब मैं ओपन करूँगा मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x² प्लस h² प्लस 2xh माइनस 5x² ओवर h। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी लिमिट अप्रोचेस टू h अप्रोचेस टू 0। अब इस 5 को मैं इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5x² प्लस 5x² प्लस 10xh माइनस 5x² ओवर h। अब ये इससे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे कि हमारी जो ऊपर वाली वैल्यू है उनमें से हम h को कॉमन निकाल लेंगे। जब इसमें से मैं h को कॉमन निकालता हूँ मेरे पास बाकी इसका बचेगा 5h प्लस 10x ओवर h। ये h इस h से कैंसिल हो गया और अभी यहाँ पे मैं इसकी जब लिमिट को अप्लाई करूँगा तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 50 प्लस 10x। m इज़ इक्वल टू 10x। नेक्स्ट हमने करना क्या है कि हमने ये देखना होता है कि हमें जो x की वैल्यू गिवन है हमने उस पॉइंट पर अपनी स्लोप को फाइंड करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, m एट पॉइंट -1 इज इक्वल टू 10 -1 और जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारा -10। अभी नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, y इज़ इक्वल टू 1 माइनस x²। हमारे पास इसकी x की वैल्यू है वो है 2। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले से हमने इसमें इसकी स्लोप ऑफ द कर्व फाइंड करनी है, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h और हम इसको m से डिनोट करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं इसकी क्वेश्चंस के मुताबिक इसके फार्मूले को ये यूज़ करते हुए इसकी मज़ीद इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास जो इसके जो इक्वेशन बनेगी नेक्स्ट वो हमारे पास होगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x² ओवर h। m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 v वाला इसका जो होल स्क्वायर इसका मैं फार्मूला ओपन करूँगा 1 माइनस x² प्लस h² प्लस 2xh माइनस 1 इसका साइन चेंज कर देगा प्लस x² ओवर h। m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस, अब इसकी साइन चेंज करते हुए मैं इसकी ब्रैकेट को ओपन करूँगा, x² माइनस h² माइनस 2hx माइनस 1 प्लस x² ओवर h। तो यहाँ पे देखें आप ये x² प्लस वाला और ये माइनस वाला दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं और ये वाला जो हमारा +1 है और -1 ये भी दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं इन दोनों में से h को कॉमन निकाल लूँगा। m इज़ इक्वल टू h माइनस 0 h अप्रोचेस टू 0 h माइनस 2x ओवर h से कैंसिल हो गया। m इज़ इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं इसकी लिमिट को अप्लाई करूँगा। मेरे पास यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा -0 माइनस
2x विच इज़ इक्वल टू -2x। अभी यहाँ पे हमने देखना है हमें किस पॉइंट पर हमने अपने पॉइंट ऑफ इंडिकेटेड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा पॉइंट ऑफ इंडिकेटेड है वो है 2, m एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू -2 विच इज इक्वल टू -4। यही हमारा आंसर है। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 22 लिख लिया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। और हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंडिकेटेड क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो सिंपली वही स्ट्रेटजी, वही फार्मूला स्लोप का जिसको हम यूज़ करते हुए अपने प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। m इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। तो अभी यहाँ पे इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को देखते हुए यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट करूँगा। हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h माइनस 1 ओवर x प्लस h प्लस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो अभी सिंपली ओवर h, तो अभी सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। m इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अभी यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, x स्क्वायर प्लस hx माइनस x प्लस x माइनस x प्लस h माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस xh माइनस x प्लस h प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और x प्लस 1। तो अभी यहाँ पे हम सिंपली ये देखेंगे कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पे फाइंड कर कहीं और है जी, यहाँ पे है, ये से कैंसिल हो गया। ये वाला एक्स एच इस एक्स से कैंसिल हो गया। ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया और ये एच यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। ये मेरे पास आ गया 2h ओवर h x प्लस 1 और x प्लस 1। तब ये वाला h इस h से कैंसिल हो गया। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी लिमिट्स को अप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो उसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा x प्लस 1 और x प्लस 1। ये यहाँ h की जगह 0 आ जाएगा और ये यहाँ से वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी इसको मैं इस तरह में लिख सकता हूँ 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे मैं देखूँगा कि किस पॉइंट पर मुझे इसका पॉइंट स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट इंडिकेटेड फाइंड करना था। यहाँ पे मेरे पास वो पॉइंट है 0, m एट पॉइंट 0 2 ओवर x का भी यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 ओवर 1 का स्क्वायर और हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर बना वो बना 2 और यही हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी आज वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।